गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो सुबह 6:45 बजे से उठे 10 बज गए मुझे काम करते करते, और काम ही नहीं खत्म होके दे रहा था। सबसे पहले उठकर कर रहे थे मैंने तुरपाई के पीस, एक रात कर दिया था लेकिन 3 करे हैं मैंने सुबह, और वो अभी तेजस से भिजवाए हैं जस्ट 5 मिनट पहले, क्योंकि भाभी का फ़ोन आ गया था। और उसके बाद लगी हूँ साफ सफाई में। आज करा है हेयर वॉश, फ्राइडे का दिन है। हस्बैंड जी भी ब्रेकफास्ट कर जा चुके हैं, तेजस भी नहा धोकर फ्री हो गए थे तो उनको भी ब्रेकफास्ट दे दिया, वो चले गए हैं नीचे। और पीयूष के स्कूल से आ गया था फ़ोन, तो वो नहा धोकर बस बिना ब्रेकफास्ट करे स्कूल चले गए हैं, क्योंकि स्कूल में आज उनकी फ़ोटो होनी है और साथ में कुछ काम के लिए सर ने फ़ोन करा था, तो वो चले गए हैं। अभी तक नहीं आए और मैं काम कर कर अभी जस्ट फ्री हुई हूँ, क्योंकि हम वेट करते हैं, हम साथ में ही करते हैं लंच ब्रेकफास्ट डिनर, है ना। तो अभी वेट करेंगे। तेजस ने कर लिया है और पीयूष और मैं रह गए हैं, तो अभी वेट करते हैं, देखो कितनी देर में वो आते हैं। दूध गर्म करके मैंने रख दिया है, सब्जी तैयार मैंने कर दी है। और हस्बैंड जी रस खाकर चले गए थे, और तेजस ने ले लिए थे रात के दाल चावल, तो दाल चावल भी गर्म कर दिए। अगर पीयूष वो खाएंगे तो खा लेंगे, ना नहीं तो उनके लिए कुछ और बना देंगे, जैसे सादा पराठा दे देंगे, या सब्जी है तो रोटी बना देंगे। लेकिन अभी वो आ जाए, उनका वेट करते हैं, फिर करेंगे हम भी ब्रेकफास्ट। तो पीयूष चले गए हैं स्कूल से अपने दोस्तों के साथ उनके घर पर, और साथ में सारे दोस्त मिलकर बना रहे मैक्रोनी अपने दोस्त के घर पर। तो वहीं से उन्होंने मुझे कॉल कर कर कह दिया, मम्मा मैं थोड़ा देर से आऊँगा और ब्रेकफास्ट कर लेना। तो फिर मैंने कहा आप क्या खाओगे, तो कह रहे हम यहाँ पर मैक्रोनी खा रहे हैं, इसलिए आप कर लेना, वेट मत करना, हम आएंगे 1 घंटे बाद। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो भैया बिन देर करे हम भी लेकर आ गए। दूध गर्म तो था, मैंने डाल दी इसमें थोड़ी सी चीनी, साथ में निकाल लिया सूजी के रस, तो रस खा लेंगे और साथ में दूध। तो कर लेते हैं अपना ब्रेकफास्ट। 10:15 बज चुके हैं गाइस। पीयूष आ गए हैं अपने दोस्तों के घर से, अभी वो नीचे ही हैं और तेजस भी नीचे ही है। मुझे आ गया बुटीक से फ़ोन, तो एक बार बुटीक पर हो जाती हूँ, फिर उनसे पूछूंगी भूख लग रही है तो कुछ बना दूँ, यानी कि लंच तैयार कर दूँ, नहीं तो फिर बाद में बनाएंगे। सो गाइस, मैं बुटीक से आ रही थी, मुझे रास्ते में ही ना हस्बैंड जी भी दिख गए हैं, तो पीस लेकर आई हूँ। ये पीस देना है मुझे 3 बजे तक, लेकिन अभी इसको रख देते हैं साइड, बना लेते हैं लंच। तो सब्जी तैयार है, सिर्फ रोटी बनानी है, क्योंकि हस्बैंड जी आ गए हैं, तो फिर साथ में सभी की बना देती हूँ, ताकि मुझे बार बार रसोई का काम ना करना पड़े। इधर बच्चे आ चुके हैं तो इकट्ठी बना दूंगी मैं, ताकि मेरा काम खत्म हो जाए, फिर करेंगे तुरपाई का काम। इधर लंच लेकर आ गई हूँ, बच्चे उधर, तो हस्बैंड जी को इधर दे देते हैं और बाकी हम उधर लेकर चलेंगे। तो आज के हमारे लंच में है, इसमें दही डालना है, तो दही का डोंगा मैंने निकाल दिया है। चीनी लेकर आई हूँ क्योंकि मीठा दही चाहिए था पीयूष को भी और हस्बैंड जी को भी। और रोटी है, और है आज आलू टमाटर की तरी वाली सब्जी भंडारे स्टाइल। तो ये हस्बैंड जी को दे देते हैं, दही तो डाल देते हैं पहले। तो लंच है हमारा तैयार। मैंने लंच कर लिया है और ये पीस देना था, तो मैंने कहा चलो इसे भी कर लेते हैं, क्योंकि अभी हस्बैंड जी हैं घर पर। अगर टाइम से हो जाएगा तो उसी साइड जाना है उनको भी, तो ये उन्हीं को दे देंगे, नहीं तो फिर वही आएंगी देने के लिए। तो ये कर लेते हैं, करने से ही काम होता है। फटाफट से लंच कर कर मैं बैठ गई थी तुरपाई करने, तो ये पीस हो गया है और टाइम से पहले हो गया है। और अभी हस्बैंड जी घर पर ही हैं, इसीलिए मैंने कहा था कि वो जाएंगे तो ले जाएंगे देते हुए, नहीं तो मेरा जाना रहता। अब मेरा जाना बच जाएगा। और यहाँ पर लंच के बर्तन ऐसे ही रखें, तो इनको धो देते हैं और उसके बाद करेंगे थोड़ी देर रेस्ट। बर्तन धो देते पहले। आज तो टाइम से ज़्यादा सो गई, 4 पूरे बज चुके हैं, 4 बजने में इतना टाइम निकल गया, आंखें नहीं खुल रही थी। और बल्कि सोते सोते ना सपने भी देख रही थी, ऐसा नहीं था, बार बार आँख खुली थी फिर सो रही थी। और बच्चे हैं इधर, और अपने लिए बनाएंगे हम कॉफ़ी, पहले बुटीक पर होकर आएंगे। अभी भी नींद आ रही है, ज़बरदस्ती उठी हूँ, तो पहले कर लेती हूँ फेस वॉश, ताकि थोड़ा सा आलस हो जाए दूर। तो गाइस, अपने लिए बना लिया मैंने कॉफ़ी, और पीयूष को आ रही है नींद, तो वो सामने वाले रूम में जाकर लेट गए हैं। तेजस चले गए हैं नीचे, तो बच्चों से पूछा तो उन्होंने तो कर दिया मना, तो अपने लिए ही बना ली भैया हमने, क्योंकि हमें तो होती है नीड इस टाइम पर कॉफ़ी की, क्योंकि एक टाइम तो कॉफ़ी चाहिए, है ना। ये भी मैं सोच रही हूँ कि छोड़ूं, लेकिन कई बार होता है छोड़ देती हूँ, 1-2 दिन फिर छूट जाती है, फिर दोबारा से पीने लग जाती हूँ। जैसे कभी नींबू पानी ले लिया, कभी सत्तू ले लिया, लेकिन फिर अगले दिन लगता है नहीं कॉफ़ी ले लेते हैं। तो खाली कॉफ़ी लेंगे, कुछ भी नहीं खाएंगे, पेट भरा हुआ है। तो तुरपाई से आ गई हूँ 2 पीस लेकर, इनको करेंगे अब बैठकर। इधर तेजस से भरवाई है बॉटल पानी की। तो तुरपाई करते करते हो गया था शाम की दिया बाती का टाइम भी, तो फिर तुरपाई को छोड़कर पूजा कर कर अभी आई हूँ, और यहाँ पर वापस बैठ गई हूँ अपने काम पर तुरपाई करने। यहाँ पे तेजस को लग गई थी भूख, तो वो लेकर आए थे कटोरी, मेरे लिए ढक्कन में रख कर गए हैं। मैंने कहा नहीं बेटा मुझे नहीं खानी है, क्योंकि मैंने खाली कॉफ़ी पी है, मेरा मन नहीं था। तो फिर भी वो रख गए, कह रहे नहीं खा लो, तो यहाँ पर ये रख गए, तब तक तुरपाई करते रहेंगे और एक एक कटोरी खाते रहेंगे। तो किस किस को पता है ये कटोरी ऐसे खाने वाली भी होती है। पहले जब हमने फर्स्ट टाइम इसे देखा था ना कि कटोरी भी मिलती है खाने वाली, तो हमें यही लगा था कि वो वाली कटोरी जो हम जिसमें सब्जी वगैरह खाते हैं घर में। लेकिन जब से, अब तो काफ़ी टाइम हो गया खाते हुए, मतलब 10 एक साल हो गए होंगे, तब से हम खा रहे हैं इनको। बाकी पहले, उससे पहले हमें पता ही नहीं था।
सो गाइस, तुरपाई का काम मेरा हो गया है खत्म। दोनों पीसों की कर दी है मैंने तुरपाई, लेकिन अभी बुटीक से फ़ोन नहीं आया। आया तो देने जाऊंगी, नहीं तो जाऊंगी सुबह। तो इन दोनों पीसों को रख देते थैली में। तो ये वाला कलर है ना गाइस, मुझे बड़ा प्यारा लग रहा है गर्मी के हिसाब से, और एक वो वाला कलर था। और आज की तैयारी हो रही है कड़ी की। कड़ी बनने वाली है आज के डिनर में, जो कि मैं नहीं बना रही हूँ, वो कड़ी बना रही है मौसी, तो वही तैयारी कर रही है। तो पीस रख देते हैं अंदर। सो गाइज, अभी हस्बैंड जी का भी हो रहा है आने का टाइम, और पीयूष भी आएंगे। तो ना उन लोगों को पसंद है, सिर्फ तेजस ही नहीं पीते, बाकी हम लोग तो पी लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सत्तू तैयार करके रख दिया है। अब जैसे आएंगे गिलास में डालेंगे और डालेंगे ऊपर से थोड़ा ठंडा पानी, तो हो जाएगा या बर्फ का पीस, और हो जाएगा हमारा ठंडा ठंडा सत्तू तैयार गर्मी में। तो खाने से पहले खा लेंगे, तो जब तक आधा एक घंटे बाद खाना भी हो जाएगा फिर तैयार, तभी करेंगे, क्योंकि अभी तो खाने का टाइम हुआ नहीं है। तो इसको करके रख देते हैं फ्रिज में, जैसे आएंगे तैयार करके दे देंगे। तो भाई हस्बैंड जी आ गए थे, और फिर हम लोगों ने सबने मिलकर सत्तू पी लिया। तेजस नहीं पीते तो उनको भैया दिया भी नहीं, और मैंने एक्स्ट्रा बनाया भी नहीं था। पीने के बाद हस्बैंड जी चले गए हैं नहाने के लिए, क्योंकि गर्मी का टाइम है। अभी वो नहा कर आते हैं, तो उधर वाले रूम में मैंने कॉइल ऑन कर दिया, क्योंकि मच्छर बहुत ज़्यादा है। वो आएंगे फिर करेंगे खाना। तो कड़ी चावल तैयार है, सिर्फ लेकर आना है और खाएंगे। बच्चे भी वेट कर रहे हैं। तेजस तो कह रहे हैं कि तुमने तो सत्तू पी लिया, मेरे लिए तो कुछ रखा भी नहीं है। मैं कहा अब तुम सीधा खाना ही खाना, क्योंकि तुम पीते नहीं हो। पीयूष इधर है और तेजस है सामने। हस्बैंड जी का वेट कर रहे हैं, वो आ जाएँ तो फिर लेकर आएंगे। तो गाइस, लेकर आ गई हूँ मैं खाना सभी के लिए। हस्बैंड जी को दे दिया उधर कड़ी और चावल। रोटी मैंने आज बिल्कुल नहीं बनाई, हमने कहा कड़ी के साथ चावल ही खाएंगे, और मुझे तो सिर्फ रूखी कड़ी खानी थी, इसलिए मैंने रोटी अपने लिए भी नहीं बनाई है। तो यहाँ पर है हमारी प्लेट, कड़ी चावल है, तो मैं कड़ी पूरी लूँगी, और साथ में तेजस की भी है, तो तेजस के लिए कड़ी चावल। मिर्ची मैं अपने लिए लाई हूँ, और पीयूष ने कड़ी मना कर दी थी, तो उन्होंने स्टार्ट कर दिया। उन्होंने लिया चावल और साथ में आलू की सब्जी दिन की, क्योंकि उन्होंने पहले बोल दिया था मुझे कड़ी नहीं खानी है। तेजस आ रहे हैं हैंड वॉश कर, क्योंकि वो भी आए बाहर से थोड़ी देर पहले। तो कर लेते हैं अपना डिनर, गर्मा गर्म कड़ी और चावल का। मैं लूँगी सिर्फ कड़ी, कड़ी पकौड़ा बनिएगा गाइस। सो गाइस, हो गया खाना पीना, और मैं रोज़ सोचती हूँ कि खाना खाने के बाद मैं थोड़ी देर बाहर टहलने जाऊँगी, लेकिन पता है टाइम इतना देर लेट हो जाता है ना, कि बाहर जाने का टाइम ही नहीं रहता। क्योंकि टाइम से ही जाओ तभी सही रहता है, और ज़्यादा लेट हो गए तो फिर बाहर जाने का अच्छा ही नहीं रहता है, माहौल ठीक नहीं है। तो बस खाना वाना खाकर हो गए हैं फ्री। बच्चे हैं सामने वाले रूम में, और हस्बैंड जी देख रहे हैं इधर टीवी, है ना। तो मैं तो अपना काम खत्म कर कर आ गई हूँ। पहले बिस्तर लगा देती हूँ पीयूष का, फिर अपने नहाने की करूँगी तैयारी। तो गाइस, बिस्तर मैंने लगा दिया है, और बच्चों ने दिन में शेक पिया था, मैंगो रखा था तो उन्होंने शेक पी लिया था। और यहाँ पर ना एक आम है, 3 आम थे, जिसका 2 का तो शेक बना दिया था मौसी ने, तो बच्चों को दे दिया था, बच्चे पी चुके हैं। अब ये एक आम है, और ये एक आम अब कटेगा और सब में बटेगा। तो आप लगाओ कैसे बटेगा, एक एक स्लाइस आ जाएगी सबके पास। तो इसको काट के बाहर देती हूँ, क्योंकि ऐसा अच्छा नहीं लगेगा। मैं या हस्बैंड जी ही खाएं, बच्चे देखें वो भी अच्छा नहीं लगेगा, और बच्चे ही खाएं हस्बैंड जी देखें वो भी नहीं अच्छा लगेगा। तो थोड़ा थोड़ा सा मुंह मीठा कर लेंगे। तो काट के मैं बांट देती हूँ पहले। यहाँ पर अपनी नाइटी निकाल दिया, उसके बाद जाऊँगी नहाने के लिए। तो गाइस, आम को छीला है मैंने अपने स्टाइल में, तो देख सकते हैं उंगली पे टांग रखा है, तो बीच में से कहीं बिन टूटे मैंने पूरे इसका छिलका निकाल दिया। अब इसको थोड़ा थोड़ा सबको खिला देती हूँ अपने हाथ से। सो गाइस, सभी को अपने हाथ से ही मैंने एक एक स्लाइस खिला दिया है आम का। और मेरे हफ्ते चढ़ी थी गुठली, और गुठली थी बड़ी खट्टी, तो मेरे से तो खाई नहीं गई, मैंने दी फेंक। चाकू रख देते, नहीं लग जाएगी। तो चाकू धो दिया है, बच्चों को दे दिया है आम। बच्चे चले गए अब उधर वाले रूम में, हस्बैंड जी लेटे हुए उधर। मोटर मैंने चला दिया, जाऊंगी नहाने के लिए। तो टाइम हो रहा है हमारा 11:30 से ऊपर। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को कर देंगे एंड। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, गुड नाइट, शुभ रात्रि।